जी, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण हम लोगों ने शुरू किया था, तो जिसमें कि सभी वार्डों में, हमारे शहर के 50 वार्डों में कैंप की सुविधा की गई थी। उसमें जो भी मामले आए थे उनका निराकरण किया गया, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र हो, वैवाहिक प्रमाण पत्र हो, और भी कई जो समस्याएं आई थी तो उन सभी का निराकरण किया गया है, जिसमें कि 7,158 प्रकरण आए थे जिनका सभी का निराकरण किया गया है। इस तरह से हमने सफलतापूर्वक जनसेवा अभियान को पूरा किया। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा है कि वो कैसे आम जनता को लाभान्वित कर सकते हैं, तो उसी क्रम को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए जो अवैध कॉलोनियां हैं, जिनको जानकारी के अभाव में उन्होंने किसी अवैध कॉलोनी में घर ले लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए, उनको जो असुविधाएं हो रही हैं, उनकी दिक्कतें ख़त्म करने के लिए सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया है, जिसमें कि 368 कॉलोनियाँ ली गई हैं। पहले उनका प्रयास था कि जो दिसंबर 2016 तक जितनी कॉलोनियाँ आई थी उन्हीं को वैध किए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक नई घोषणा की है जिसमें कि दिसंबर 2022 तक की जो भी अवैध कॉलोनियाँ हैं सभी को वैध किया जाए, और हर व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। उनका इसलिए यह निरंतर प्रयास रहा है, और उन्होंने इसी को समझकर, लोगों की समस्याओं को समझकर ये बड़ा निर्णय लिया है, और हम सब अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हों या प्रधानमंत्री जी हैं, तो हमेशा उन्होंने नारियों के सम्मान की बात की है और नारियों के हित में ही कार्य किए हैं। जैसा सभी को पता है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना आई, तो एक समय वो था कि जहाँ 1000 लड़कों पर 900 लड़कियाँ थीं, लेकिन जब से लाडली लक्ष्मी योजना आई तब से कहीं ना कहीं बालिकाओं का प्रतिशत बढ़ा है। आज लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता है। तो ये कोई जनता अनभिज्ञ नहीं है इन चीज़ों से कि उनको ये नहीं पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली लक्ष्मी योजना से कितना बालिकाओं को फ़ायदा हुआ है। जहाँ पहले बोझ समझा जाता था, आज हर परिवार का व्यक्ति जब बेटी जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं खुशियाँ मनाई जाती हैं, और लाडली लक्ष्मी का उनको नाम दिया गया है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए नारी सम्मान के लिए यदि उन्होंने लाडली बहना योजना लेकर आए हैं, तो इसमें कोई चुनावी हथकंडे नहीं है या कोई लालच नहीं है। ये तो नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास है, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं कि जो लाडली बहना योजना आ रही है उसमें 1000 रुपये एक बहन को मिलेंगे, तो निश्चित ही वो महिला को यदि 1000 रुपये मिलेंगे तो वो उनका सदुपयोग करेगी, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेगी। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश देखा जाता है, कुपोषण की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, और यदि एक महिला के हाथ में 1000 रुपये आते हैं तो निश्चित ही वो उसका सदुपयोग करके अपने बच्चों के लालन पालन में उसका उपयोग करेगी, बच्चों की कुपोषण की दर में कमी आएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि वो कैसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक को कैसे लाभ पहुँचाएं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये योजना लाई है। ना कि ये तो विपक्ष का कहने का मुद्दा है कि चुनाव आते हैं। अरे चुनाव तो अभी आया है, और लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से प्रयास कर रहे हैं वो तो समय समय पर नई नई योजनाएं हितग्राहियों के लिए लेकर ही आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार कोई योजना आई हुई है।